हाँ जी, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हम गूगल से वेरीफाई मेथड से क्लाइंट को कैसे फाइंड करें। देखें दोस्तों, नो डाउट कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो सी है ना वो यूट्यूब पे बता रखी हैं। मुझसे एडिटिंग भी बेहतर है, मुझसे बातें भी अच्छी करते हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, नॉलेज भी ज़्यादा है, उनकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले अपने 2 से 2.5 साल में ना इन चीज़ों को ना वेरीफाई किया, मतलब इम्प्लीमेंट किया, इनसे रिजल्ट्स निकाले, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मतलब कैमरे के सामने बैठ के बात कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बट बात तब है ना जब आप खुद उस मेथड को यूज़ करते हुए क्लाइंट्स को निकालें। चीनी कहावत है कि आप किसी को ना मछली देने से बेहतर है कि उसको जो है ना वो मछली पकड़ना सिखा दें। जब आप किसी को मछली पकड़ना सिखा देंगे ना तो वो ना बंदा किसी का मोहताज नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं जी, फाइवर से क्लाइंट कैसे निकालने हैं, अपवर्क से कैसे निकालने हैं, गुरु से कैसे निकालने हैं, फ्रीलांसर से कैसे निकालने हैं, कॉपीराइट, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। देखिए गूगल को यूज़ करते हो ना हम लाखों करोड़ों मतलब एंड मैनी मोर बहुत से क्लाइंट जो उनसे ना वो निकाल सकते हैं। अगर हम एक स्ट्रेटजी को यूज़ करें ना तो हम इतने क्लाइंट्स ला सकते हैं कि हमारी सोच भी नहीं है। बट हमने इतने क्लाइंट करने क्या है, हमें एक क्लाइंट अच्छा मिल जाए ना तो हमसे ना मतलब इतना वो पे आउट कर जाता है कि एक फ्रीलांसर जो उनसे ना उसको कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो अपने अदा करता है या फिर मतलब अपनी एजेंसी बिल्ड करता है तो उसको ज़्यादा क्लाइंट्स जो उनसे ना रिक्वायर चाहिए होंगी। अब हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको जो से ना आपके सामने मैं क्लाइंट्स को निकाल के उसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि ये क्लाइंट जो उनसे ना वो है भी या नहीं। देखिए ये वेरीफाई किस तरह होता है, हम ना क्लाइंट्स मीन के हम ऐसे बंदे को अप्रोच कर रहे हैं जो रैंकिंग नहीं है, जिसकी रैंकिंग नहीं है। फर्ज करें आप और मैं जो उनसे ना वो कोई सर्विस ऐसी की सर्विस सेल करते हैं। अब आके कोई बंदा हमें कहे यार मैं आपको ना क्लाइंट ला के देता हूँ, आप ना आधा कमीशन मुझे दीजिएगा, क्या हम उसको मना कर देंगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा काम हमने काम करके देना, हम क्लाइंट्स लाने के लिए तो बैठे। अगर कोई बंदा हमें टू द पॉइंट ये बात बता दे कि भाई मैं आपको क्लाइंट ला के दूंगा, आप मेरे साथ काम कर लें, तो हम क्लैप जरूर करेंगे। कैसे पॉसिबल है हम वेबसाइट के मालिक को या वेबसाइट के ओनर को या कंट्रीब्यूटर को ये बताएं कि मैं आपको रैंकिंग ला के दूंगा, आपको कस्टमर्स, आपको ऑडियंस, आपको ट्रैफिक ला के दूंगा, तो कैसे पॉसिबल है कि वो जो है वो हमें मना कर दे? बट क्या है कि हमें उसको ना जो सा अप्रोच करने की स्ट्रेटजी है ना वो राइट होनी चाहिए। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मतलब विद प्रैक्टिकल मतलब कीवर्ड भी रिसर्च करूंगा, साथ आपको निकाल के दिखाऊंगा क्लाइंट को किस तरह जो उनसे राइट वे में अप्रोच करते हैं। जैसे ना आपने गूगल मैप्स को ओपन कर लेना है। गूगल मैप्स क्या, आपने सर्च हिस्ट्री में आ जाना है, जहाँ पे हम सर्च करते हैं ना वहां पे आ जाना है। इधर आपने ना कोई भी कीवर्ड मतलब जिससे रिलेटेड आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं ना, देखें गूगल को यूज करने का यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल, अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक जो उनसे क्लाइंट है वो निकाल सकते हैं। फर्ज करें जी एक बंदे के पास जो एसईओ का काम करता है उसके पास ना जो एक्सपर्टीज है ना, या अगर हम गेस्ट पोस्टिंग की बात करें तो उसके पास जो वेबसाइट है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। अब हम ऐसा कीवर्ड सर्च करेंगे जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, मतलब हेल्थ केयर क्लाइंट उसके सामने। अब मैं आपके सामने ना जी इधर लिखूंगा जी डेंटल, ये मैंने लिख लिया जी डेंटल। ठीक है, डेंटल क्लिनिक, आगे मैं लिख दूंगा। अब देखें, अब मैं जिस कंट्री से क्लाइंट निकालना चाहता हूँ उस कंट्री का नाम या उस कंट्री के किसी स्टेट का नाम, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की मतलब 4 स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, मतलब इस तरह हम ना उसके मतलब स्टेट का एक नाम मेंशन कर देंगे। अब तो हम पाकिस्तान लिखेंगे तो पूरे पाकिस्तान से आ जाएंगे। अगर हम एक स्टेट को मतलब डिफाइन कर देंगे तो उस स्टेट से रिलेटेड कौन सी वो क्लाइंट है ना, या वो डॉक्टर है या डेंटल है, वो ही शामिल होंगे। इधर मैं चाहता हूँ जी वो मेरे सामने है जी कैलिफोर्निया से, ये मैंने लिख दिया जी कैलिफोर्निया। ठीक है, अब देखें, अब मेरे सामने जितनी भी वेबसाइट्स, अब जितने भी रिजल्ट्स शो हुए हैं ना है जी कैलिफोर्निया से रिलेटेड। मैं चाहता हूँ, मैं कैलिफोर्निया नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं न्यूयॉर्क से निकालना चाहता हूँ, तो आप इधर न्यूयॉर्क लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया जी न्यूयॉर्क। अगर आप फर्ज करें न्यूयॉर्क में ही जो आपके क्लाइंट निकालना चाहते हैं वो आप निकालना चाहते हैं जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप इधर टेक लिख दें।
मतलब आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड जिस कंट्री से, जिस स्टेट से, जिस तरह का क्लाइंट निकालना चाहते हैं ना, आप निकाल सकते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करते हुए ना अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च कर देने हैं। अब ना फर्ज करें हम जी जो फाइंड करना चाहते हैं ना क्लाइंट, हम फाइंड करना चाहते हैं जी फैशन से रिलेटेड, फैशन की किसी मतलब कैटेगरी से, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा जी स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर जो लफ्ज़ है ना स्किन केयर वो फैशन में ही मतलब के आ जाता है, उसकी निशीज हैं या सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया जी स्किन केयर। अब स्किन केयर के आगे मैं कुछ भी ऐसा वर्ड सर्च करूंगा जो इससे रिलेटेड मतलब इधर शो हो जाए। तो इधर मैंने स्किन केयर लिख दिया, मैंने स्किन केयर लिख दिया जी ब्रांड्स, स्किन केयर ब्रांड्स इन ऑर्गेनो। ये ना ऑर्गन मतलब एक स्टेट है यूएसए की, ठीक है। मैंने लिख दिया स्किन केयर ब्रांड्स ऑर्गन, मतलब ऑर्गन एक स्टेट है यूएसए की। मैं चाहता हूँ कि जो फैशन से रिलेटेड वेबसाइट्स है ना वो मेरे सामने शो। अब आपके सामने देखो ये कितने जोन से है ना वो रिजल्ट्स शो हो चुके हैं। अब मैं इधर आपके सामने 1 से 2 रिजल्ट्स को ओपन करूंगा, उसको एनालिसिस करूंगा क्या वो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट जोन से है वो हो सकता है। एक मैंने ओपन कर ली जी ये वाली, ठीक है। एक मैंने ओपन कर लिया ये वाले रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये 2 मैंने रिजल्ट्स जो से ना वो ओपन कर लिए। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ना तो इधर ना साथ एक विंडो हमें शो हो चुकी है, छोटी सी, आपको नजर भी आ रही होगी। इधर नीचे जाएंगे ना, अब देखें इधर से आप कोल्ड ईमेल भी, उसकी ईमेल भी फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर भी, मैं फोन मतलब जो नंबर होता है ना वो भी मेंशन, आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू भी क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं। दोनों मेथड इसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये उनका नंबर है, ये वाला ये उनकी वेबसाइट है। अब मैं जाऊंगा जी वेबसाइट पे। अब मैंने वेबसाइट कर ली जी ओपन। अब देखें ये इसकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो है, ठीक है। इधर से मैंने वेबसाइट का जोन है ना, ये हर वीडियो में जोन है ना वो आपको विद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ क्या हमारा ये क्लाइंट है भी या नहीं। इसको मैंने कॉपी। अब हमें किस तरह पता चलता है कि ये हमें इसको मतलब एसईओ की सर्विसेज जो सी ना वो चाहिए है या नहीं। देखिए अगर उस पर ऑडियंस कम है, उसकी अथॉरिटी कम है, उसका डीए कम है, टीयर कम है, पीए कम है, ट्रैफिक कम है, वो गूगल में रैंक नहीं है, इट्स मीन वो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, देखें ये एक टूल मैंने ओपन किया जी AHRFS, फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फ्री मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो एक्सप्लेन किया है। इसकी करेंगे हम ट्रैफिक चेक। क्यों करेंगे, देखिए ट्रैफिक इसीलिए चेक करेंगे कि इस पे कितने लोग, अगर इसकी ट्रैफिक जो सी मिलियंस में होगी तो ये हमारा क्लाइंट नहीं बन सकता। अगर इसकी ट्रैफिक 5,000, 10,000, 15,000 से नीचे होगी तो ये हमारा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। अब कि जैसे आपको नजर आ रहा है कि लैपटॉप की स्क्रीन पर ना इसकी जो ट्रैफिक है ना वो सिर्फ और सिर्फ ना 410 है, मतलब 1,000 क्या 500 से भी कम ट्रैफिक है। अब भला जो वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं है, अगर हम उसको अपनी सर्विसेज के बारे में गाइड करेंगे तो क्या वो हमारे साथ काम नहीं करेगा? क्या वो रैंक नहीं होना चाहता, अपनी अथॉरिटी को बिल्ड नहीं करना चाहता, या वो जो चीज़ें सेल कर रहे हैं वो अपनी सेल्स को बढ़ाना नहीं चाहता? सब कुछ करना चाहता है। हमें राइट वे में अप्रोच करना आना चाहिए। मैं बार बार ये बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी मेरी मतलब बातें जो उनसे वो थोड़ी कैजुअल हों, मेरे मतलब इतनी हाई फाई बातें ना हो, बट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा ना वो ऑथेंटिक है, वेरीफाइड बातें हैं, ठीक है। आप इस पे अमल करें, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चीज़ों को लेके चले। आप मतलब मेथड ये यूज़ करें, आप अपनी मर्जी से क्लाइंट निकालें, अपने कीवर्ड को यूज़ कर लें, अपनी सर्विसेज को यूज़ करते हुए जो उनसे वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसकी जो ट्रैफिक है ना 99% वो है जी यूनाइटेड स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमने जो कीवर्ड सर्च किया था ना वो यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट का नाम यूज़ करते हुए, इसीलिए जो वो ना यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक इसकी सारी आ रही है। 410 है, क्या ये हमारा पोटेंशियल क्लाइंट नहीं हो सकता? इसकी 410, ये अभी स्ट्रगलिंग कर रहा है कि मैं भी गूगल में रैंक हूँ, मैं भी अपनी मतलब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाऊँ। हमें राइट वे में अप्रोच करना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात को कर रहा हूँ कि राइट वे में अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आपको ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आपका मेरे रिलेटेड, मेरी इस वीडियो से रिलेटेड, या मेरी पिछली गूगल क्लाइंट हंटिंग से जो वीडियो मैंने अपलोड किया उनसे रिलेटेड, या मेरी गेस्ट पोस्टिंग सीरीज से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपको खुद अप्रोच करूंगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।